हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अजय कुशवाहा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव पर स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, आज हमारी यूपी SSSC पेट और बाकी अदर्स एग्जाम जैसे हमारे SSC हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, इन सारे एग्जाम के दृष्टिकोण से आज हम एक नया चैप्टर लेके पढ़ेंगे जिसमें आपने पेट में लिखा है बृहत एवं लघु, जिसको स्मॉल और लार्ज कहता है। और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैं आप सबके साथ हाजिर हूं और आप सभी साथी अपने अपने दोस्तों को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि सभी लोगों तक पेट के एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन है हमारी टीम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाई जा रही है सबके पास पहुंच जाए। देखिए सर, आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम बृहत एवं लघु है। इसके क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं आपके पेपर में ना, क्वेश्चंस इसके कैसे आते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें लिखा है ABC लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ABC लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं है। DEC लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं है। ठीक, EF लंबा है परंतु D जितना लंबा नहीं है, तो सबसे लंबा कौन? देखिए यहाँ पे ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन करते समय, कैसे सॉल्व किया जाए इसमें। कुछ लोग तो इसमें ऐसे करके बनाते हैं, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से करके बनाते हैं, जैसा कि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको एक अच्छी और स्मार्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को सिखाएंगे ताकि आपसे कोई गलतियां ना हो और पेट के पेपर में इसका एक क्वेश्चन तो आना पक्का है सर ना। ठीक, आइए दिखाते हैं इसमें आपको करना कैसे है। कुछ नहीं करना है, बहुत ही प्यार से क्वेश्चन बना लेंगे। AB से लंबा है, बहुत आराम से ना सर। क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप इस तरह बनाना, A किससे लंबा है, B से लंबा है, तो जो लंबा है वो ऊपर, कुल मिला के हम इनकी हाइट का बना रहे हैं। किस चीज का? हाइट का, कि बढ़ते हुए क्रम में, ऊपर की हाइट जो है बढ़ते हुए क्रम में है। ABC लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं। परंतु मतलब कौन? परंतु C जितना लंबा नहीं है, तो कौन? A ना सर। ठीक, तो यहाँ पर कौन ऊपर होगा? C होगा। ठीक, अच्छा जी, DE से लंबा है। अच्छा, आगे बोलता है जो D है E से लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं है। तो परंतु B जितना लंबा कौन नहीं है सर? परंतु B जितना लंबा कौन नहीं है? DE से लंबा है, DE से लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं है। तो ये B आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी है। इस फिगर को आप ऐसे उतार लीजिए, देख रहा हूँ, बहुत आराम से क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ही प्यार से बन रहा है। अच्छा जी, उसके बाद EF से लंबा है, E जो है F से लंबा है, देख रहे हैं आराम से, परंतु D जितना लंबा नहीं है। ठीक, तो आपने क्या देखा इस पूरे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो हमारा फिगर बना है इस तरह का बना है कि हमारी हाइट सब लोगों की ये सबसे छोटे व्यक्ति से और सबसे बड़े व्यक्ति की तरफ जा रही है ना। ठीक, ये जो हाइट जा रही है आपकी, देख लीजिए क्वेश्चन सारे बच्चे, सबसे छोटे व्यक्ति से सबसे बड़े व्यक्ति की तरफ आपको जा रही है। और जो सबसे बड़ा व्यक्ति दिख रहा होगा आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो सबसे बड़ा व्यक्ति क्वेश्चन में पूछा सबसे लंबा कौन है सर? तो सबसे लंबा कौन है सर? C है। और C किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर B। आजकल के एग्जाम के पैटर्न में ना देखो इस तरह के रैंडम ऑप्शन आ रहे हैं, A की जगह B लिख दिया है, देख रहे हो आप ना, B की जगह C लिख दिया है। तो इस तरह की क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सर बहुत ज्यादा आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, बहुत ही आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन बच्चों, सबको दिख रहा होगा। हाँ, पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को। A B C और D चार बहनें हैं। A B C और D चार बहनें हैं। B A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। अच्छा जी, C D से 8 वर्ष बड़ी है तथा D B से 6 वर्ष छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है? बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा सब, बिल्कुल घबराना नहीं अपना, बहुत ही प्यार से बन जाएगा। कैसे बनेगा? A B C D चार बहनें हैं, B A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। तो ये जो B है ना, B जो है A की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है, तो आप कहेंगे ये +5 है। ठीक, कौन बड़ी है सर? B।
ए की अपेक्षा कितनी बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। एक जगह और बना लीजिएगा आप किसको, सी और डी को। सी जो है डी से कितनी वर्ष बड़ी है? 8 वर्ष बड़ी है। आगे लिखिएगा तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। जो डी है इस बी से 6 वर्ष क्या है सर? छोटी है। एक बात आप मुझे बताओ, यदि बी ए से 5 वर्ष बड़ी है तो ये जो डी है ए से कितनी वर्ष छोटी होगी? 1 वर्ष, क्योंकि ये टोटल मिला के कितना वर्ष का आ रहा है? 6 वर्ष का आ रहा है। ठीक, आगे यही क्वेश्चन बोला है कि सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। बहुत आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो सी है, यहाँ पे सी है, इस वाले डी से कितना वर्ष सर? 8 वर्ष बड़ी है। देख रहे हैं? ठीक, ये जो सी है आपके क्वेश्चन में दिया है डी से 8 वर्ष बड़ी है, तो सबसे छोटी कौन है सर? आपको बहुत आराम से दिख रहा होगा, सबसे बड़ी सी है, उसके बाद बी है, फिर ए है, फिर क्या है? डी। तो सबसे छोटा कौन है? डी। और डी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है ना। तो वापस से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्यार से आप क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे सर? ए बी सी और डी 4 बहनें हैं। अच्छा, बी देखिए ए की अपेक्षा 5 वर्ष बड़ी है। बी ए की अपेक्षा देख रहे हैं 5 वर्ष बड़ी है। अच्छा, सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। इसको एक साइड बना लिया, क्वेश्चन से भी लिंक नहीं कर रहे, बाद में लिंक कर लेंगे। तथा डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है बी से कितना वर्ष सर? डी जो है बी से 6 वर्ष छोटी है। देख रहे हैं 6 वर्ष छोटी है आराम से। ये 5 वर्ष बड़ी है तो ये 1 वर्ष बड़ा होगा, अर्थात ये 1 वर्ष क्या है? छोटी है। ठीक, तो आपसे पूछा है तो डी सी से 6 वर्ष छोटी है, तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा कौन है? टी। कोई दिक्कत नहीं सर ना, बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिख लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एम एन टी आर और डी कौन कौन है सर? एम है, एन है, टी है, आर है और डी है, में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक, चलो ये बोल दिया है कि सब अलग अलग लंबाई के हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। टी डी से लंबा है किंतु यम से नाटा है। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? बहुत आराम से, टी डी से लंबा है किंतु यम से क्या है? नाटा है। आराम से क्वेश्चन देखिएगा सर। ठीक, कि टी जो है डी से लंबा है किंतु यम से नाटा है। यहाँ नाटा का मतलब छोटा होता है ना। आर एन से लंबा है किंतु डी से क्या है? नाटा है। तो सबसे लंबा कौन? बहुत आराम से बन जाएगा क्वेश्चन तो। ठीक, देखिएगा कैसे सर? टी डी से लंबा है, फिगर बनाइएगा, ये टी हो गया। टी किससे लंबा है? डी से लंबा है। अच्छा जी, किंतु यम से छोटा है। किंतु मतलब कौन? यम से क्या है सर? छोटा है या नाटा है। आर यन से लंबा है, आर जो है यन से लंबा है, मतलब बोल दिया है आर एन से लंबा है किंतु डी से नाटा है। किंतु डी से नाटा है। देखो एक फिगर यहाँ बन रहा है, इस फिगर को इसमें लिंक कर सकते हैं क्योंकि ये डी है और ये आर है, ये एन है। आर एन से लंबा है किंतु डी से क्या है? नाटा है। तो आपसे पूछा सबसे लंबा कौन है सर? सबसे लंबा आपको कौन दिख रहा है? एम दिख रहा है। और एम आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। बहुत अच्छे से आपको समझ में होगा। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आप बहुत आराम से बहुत प्यार से सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत ही आराम से हो जाएगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों की हवा खराब कर देता है। सर ये क्या है ना? अभी तक तो हम लंबा नोटा नाटा छोटा बड़ा देख रहे थे, लेकिन ये क्या है? ए, इसके बीच ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे सब साइन बने, हमें ना समझ में आ रही है क्वेश्चन ना। ठीक, तो बेटा देखिए ये क्या होता है ना, आपके पेपर में रीजनिंग में चैप्टर आता है बृहद एवं लघु। अच्छा ये तो है ही, उसी चैप्टर का अपडेटेड वर्जन एक नया चैप्टर होता है, उसको कहते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जिसको असमानता कहते हैं, वहां पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे किया जाए। इसमें ये पता नहीं कैसे कैसे सर सिंबल से दिए हैं। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है सर, सिंबल्स के बारे में पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा ना जनरली सीखते ही है क्या ना। मैं आपको बताऊं, आपने मैथमेटिक्स में
बचपन से लेके 2-3 चीजों के बारे में बड़ा पढ़ा होगा, बहुत फेमिलियर रहोगे। एक सर ये साइन ना, ठीक, अच्छा ये, अच्छा एक ये साइन, आप बचपन में इन साइंस से बहुत फेमिलियर रहे हो, इन साइंस को खूब अच्छे से देखते हो, समझे हो, सीखे हो ना। अगर मैं कहूं कि ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है या परिवार है, अच्छा जी ये दूसरा परिवार है, समझो बात को आप अच्छे से ना, ये एक फैमिली या परिवार है और ये कैसा है, दूसरा परिवार है। तो इस परिवार में क्या हुआ है, इस परिवार में ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल रखे गए हैं, इस परिवार में लेस देन इक्वल और इक्वल रखे गए। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि देखो जिस भी परिवार में आपकी ये समझ लीजिए गेट है ना, इस परिवार के गेट हैं, अगर आपको देखो क्या करना है, आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने हैं तो हमारी फैमिली में हमें ए से कहाँ जाना है, बी की तरफ जाना है। और देखो ए से बी के बीच कैसा सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक। अच्छा ए से सी के, बी से सी के बीच कैसा सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है। सी और डी के बीच कैसा सिंबल है, तो इक्वल का। आप एक बात समझो सर, इस चैप्टर को करते समय क्या करेंगे, अगर आपकी फैमिली में ये दोनों कहीं एक साथ आ जाए, ये दोनों एक साथ आ जाए तो प्रॉपर्टी किसकी होंगी, हमेशा इसकी होगी। अगर सर कल के दिन में ना क्वेश्चन में अगर बनाते समय रास्ते में ये दोनों आ जाए तो प्रॉपर्टी किसकी होगी, इसकी होगी। इसी तरह ये दोनों आ जाए तो प्रॉपर्टी इसकी होगी, और सर अगर कल के दिन में आपके पास ये दोनों आ जाए तो प्रॉपर्टी इसकी होगी ना, ठीक। अर्थात क्वेश्चंस बनाते समय आपके पास ये गेट्स है, मान लीजिए सबसे बड़ा गेट है, ये उससे छोटा या ये बड़ा है लेकिन बराबर है ना, और ये बराबर है, ये सबसे छोटा है और बराबर है, तो प्रॉपर्टी किसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इस गेट की, सेकंड प्रॉपर्टी इस गेट की, थर्ड प्रॉपर्टी इस गेट की। इस परिवार में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी इस गेट की, सेकंड प्रॉपर्टी इस गेट की और थर्ड प्रॉपर्टी इस गेट की होती है, तब जाके आप कई क्वेश्चंस को बना पाते हो, ठीक। अब यहाँ पे आपने देखा ए से सी जाना है, कहां सर, आपके क्वेश्चन में ए से कहां जाना है सर, ए से कहां जाना है, सी जाना है। ए से सी जाते समय कौन कौन से गेट मिले हैं, ए से सी जाते समय कौन कौन से गेट मिले हैं, एक सर ग्रेटर देन मिला है और ग्रेटर देन इक्वल मिला है। सर दो गेट मिले हैं आपको, एक ग्रेटर देन मिला है और एक कौन सा ग्रेट मिला है, ग्रेटर देन इक्वल। तो मैंने बताया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में हमेशा सही कौन सा वाला गेट होगा ना, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में आप एक जनरल तौर पे समझिए, आपको ए से सी की तरफ जाना है, आपके रास्ते में दो दरबान मिले हैं ना, दो द्वारपालक मिले हैं, एक का नाम ग्रेटर देन और एक का नाम इक्वल है। आप मुझे बताओ इन दोनों से होकर गुजरना है, आपका साथी सबसे मजबूत साथी ये है, सेकंड नंबर का मजबूत साथी ये है आपका ना, ठीक। आपका सबसे मजबूत साथी तो ये है, सेकंड नंबर का मजबूत साथी ये है, तो दोनों में से सबसे पावरफुल कौन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेकिन आपका साथी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वापिस से समझ लेना, ठीक, कि कहीं भी आपके परिवार में कहीं भी जाते समय रास्ते में अगर ऐसी बात आ जाती है तो इसका आंसर ये वाला सही होगा, इस बात को समझिए ना सर, ठीक। क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी किसकी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप वापस से क्वेश्चन को समझिएगा ना, ठीक। अगर आपको क्वेश्चंस बनाते समय कल के दिन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ए से आपको सी जाना है, आपके परिवार में कौन कौन से आ रहे हैं रास्ते में, ये दोनों आ रहे हैं, तो सही गेट कौन सा बनाएगा सर, सही बनाएगा ए इज ग्रेटर देन सी, इस बात को समझिएगा आप ना, सही जो बनाएगा उसका नाम क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन सी होगा, ठीक। इसी प्रकार कल के दिन में अगर ए और सी के बीच इस तरह की चीजें आ जाती तो सही चीज क्या बनाता सर, ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी, ये दोनों सही होता, उस समय ये दोनों सही होता, तो आपने क्या देखा, इसमें ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल में प्रॉपर्टी ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल में प्रॉपर्टी किसकी, ग्रेटर देन इक्वल की है ना, ठीक। तो आप इसको समझिएगा, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये होगा सर, इस क्वेश्चन का सही आंसर बनाना होगा तो आप बनाएंगे ए इज ग्रेटर देन सी, ये सही होता, जबकि ये गलत, ठीक। B इज इक्वल टू डी, आपको B से कहां जाना है,
डी की तरफ जाना है, बी से डी जाना है। रास्ते में कौन कौन से द्वारपालक पड़े हैं, कौन कौन से द्वारपालक पड़े हैं? एक सर ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल। ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल में प्रायोरिटी किसकी सर? ग्रेटर देन इक्वल की। और आपके साथ कौन है? इक्वल है। तो आप यहां से बी सी डी नहीं जा सकते हैं, अर्थात बी डी के बराबर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होता? कल के दिन में अगर एग्जाम्पल ये रहता तो ये सही रहता। बात समझ में आया? ठीक। तो अगर आपने देखा दोनों ऑप्शन गलत हैं तो आप क्या कहेंगे सर? नन फॉलो, मतलब दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। बस आपको विशेष ध्यान इन सिंबल्स पर रखना है। एक परिवार के ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल हैं, दूसरे परिवार में लेस देन इक्वल और इक्वल हैं। हमेशा देखना जो मजबूत होगा अगर आपने उसका हाथ पकड़ा है तो आपको पार करेगा, लेकिन अगर एक मजबूत और एक कमजोर में से आपका साथी कमजोर है तो आप कभी भी गेट पार नहीं कर सकते हो, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ना, यहाँ भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपके? ठीक, यहाँ भी देखिएगा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आराम से। यहाँ बोला ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ए जो है बी से क्या है? ए बी से क्या है? ए बी से छोटा या बराबर। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? कथन क्या कहता है? ए इज लेस देन इक्वल टू बी और बी इज लेस देन सी इज इक्वल टू डी ना सर, ये आपका कथन कहता है। और आपकी कंक्लूजन्स देखिए, कंक्लूजन कौन कौन है? कंक्लूजन नंबर 1 है ए इज लेस देन सी, ए सी से छोटा है। अब इसको चेक करना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या बोला? हमारा रास्ता कैसा है? रास्ता हमारा है ए से और कहाँ का? सी का। ए से सी में कौन कौन से द्वारपालक पड़े हैं सर? ए से सी में पहला द्वारपालक लेस देन इक्वल पड़ा है और लेस देन पड़ा है। मैंने बोला इन दोनों ही द्वारपालकों में लेस देन इक्वल और इक्वल में सबसे पावरफुल कौन है? लेस देन इक्वल और इक्वल में, लेस देन इक्वल और इक्वल में पावरफुल। देखिए लेस देन इक्वल और लेस देन में सबसे पावरफुल कौन है सर? लेस देन है ना। ठीक, अगर आपका साथी लेस देन होता तो बिल्कुल सही है। हाँ सर, इस ऑप्शन में लेस देन है तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। बहुत अच्छे सर। दूसरा कंक्लूजन निकालिए। दूसरा कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन नंबर 2 क्या कहता है? ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ए इज लेस देन इक्वल टू सी। अरे यहाँ पे भी तो वही वाली बात देख लो, फिर से वही आपको करना, कुछ नहीं है सर ना। ए इज लेस देन इक्वल टू सी, ये ए है और ये सी है। ए से सी जाते समय लेस देन और लेस देन पड़े हैं, लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल और लेस देन पड़ा है। आपको पता है दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है सर? दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है? लेस देन, लेकिन आपका साथी लेस देन इक्वल है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या? गलत हो जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा हो ना। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 का निष्कर्ष निकलिए, बी इज लेस देन इक्वल टू डी। बी इज लेस देन इक्वल टू डी मतलब यहाँ पे आपके पास जो तीसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा? ये क्या होगा? बी इज लेस देन इक्वल टू टी, मतलब आपको कहाँ? बी से डी की तरफ जाना है, बी से डी की तरफ जाना है। और बी से डी की तरफ जाते समय ये बी है सर, रास्ते में कौन पड़ा? इक्वल पड़ा, ग्रेटर देन पड़ा और इक्वल पड़ा ना। हमारे पास रास्ते में 2 लोग पड़े हैं, एक लेस देन और इक्वल। दोनों में पावरफुल कौन? लेस देन, लेकिन आपका साथी कौन है? लेस देन इक्वल। ये दोनों में से पावरफुल ये है, लेकिन हमारा साथी ये है, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल एक सही है सर, केवल एक सही है, ये दोनों क्या है? गलत। ठीक, तो बिल्कुल आपको सर घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपी पैट में देखने को मिल सकते हैं, हर जगह आते हैं सर, आप बिल्कुल घबराइए मत, बहुत प्यार से करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे P इज ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, R इज इक्वल टू Q एंड Q इज लेस देन इक्वल टू S ना। अब आपके पास P और S, अब आपको ये दोनों सिंबल दिख रहे होंगे। अब यहाँ के सिंबल में एक चीज आपको दिखेगी, पता है क्या दिखेगी? देख लो, यहाँ का कंक्लूजन जो आपने लिखा है, यहाँ का जो कंक्लूजन लिखा है आपने, कंक्लूजन कुछ ऐसा है। देखिए
यहाँ का जो आपने कंक्लूजन लिखा है P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R, R इज Q S देन S ना। इस तरह से कुछ चीजें आपके पास बनी हुई है। जो हमारी ये स्टेटमेंट है आपका ना, ठीक, ये जो है हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करिए। आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व करिए और स्टेटमेंट नंबर 1 से आपका जो कंक्लूजन ये बन के आता है, हमें R से कहां जाना है, P की तरफ, R से P की तरफ जाना है। कंक्लूजन हमारा कहां है, R इज लेस देन P। मतलब फिगर में हमको देखिए सर, अभी तक के क्वेश्चन में हम इधर जा रहे थे लेकिन हमको इधर जाना है। देख रहे हो क्या, अपने क्वेश्चन का साइन देखिए, आप किधर जा रहे हो। R से P बोला है सर, R से P बोला है। जब आप R से P जाएंगे, यदि आप उल्टा चल रहे हैं तो बस आपको एक काम करना है, अपने सिंबल को भी उलट दीजिए। क्या कर दीजिए सर, सिंबल को भी उलट दीजिए। मतलब अगर आपकी ये फैमिली है, ये फैमिली है और ये फैमिली है, तो इस फैमिली का उल्टा ये होगा, इस फैमिली का उल्टा ये होगा, ये तो है बराबर, तो बराबर है, ठीक। अगर आप R से P जा रहे हैं तो यहाँ R से P देखो, इस फैमिली का मुंह क्यू की तरफ खुला है ना, तो आप इसको इस तरह बना लीजिए, ठीक, इसका जस्ट उल्टा, ठीक, समझ रहे हो। अगर इधर खुला है तो इधर। अब आप देखिए दोनों फिगर में से सबसे पावरफुल कौन है, इस दोनों में से सबसे पावरफुल ये है। क्या आपका ये साथी है, हाँ सर बिल्कुल है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम से सही हो जाएगा, एकदम निश्चिंत रहे ना, ठीक। दूसरा वाला कंक्लूजन आपका क्या कहता है, दूसरा वाला कंक्लूजन क्या कहता है, दूसरा कंक्लूजन देखिए, दूसरा लिखा है S इज ग्रेटर देन R, S इज ग्रेटर देन R, S R से क्या है सर, बड़ा है ना, S इज ग्रेटर देन R लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको किधर जाना है, इस क्वेश्चन में आपको जो जाना है, थोड़ा सा अपने को देख लीजिएगा, हमको जाना किधर है सर ना, ठीक, जाना किधर है, यस से आर की तरफ जाना है। ये यस है और ये आर है, देख रहे हो क्या, यस से आर की तरफ जाना है, तो उल्टा जा रहे हैं क्या आप, उल्टा जा रहे हैं तो अपने सिंबल्स भी उलट दीजिए। मतलब ये जो आपको लेस देन दिख रहा है, इसका उल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू है ही। क्या आप देखा आपने, आपके पास साइन उलट जा रहे हैं इधर आते समय, और आप में दोनों में से कौन सा साथी आपके साथ है, सर ग्रेटर देन है और ये मजबूत साथी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फाइनली जो हम आंसर देंगे वो आंसर क्या होगा, बोथ फॉलो। कौन सा आंसर सर, बोथ फॉलो, अर्थात दोनों क्या है, सही। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा। चलिए बहुत अच्छे सर ना क्वेश्चन लगाइए। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 छड़ हैं ना, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक साइड हो जाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। 4 छड़ ए बी सी और डी की लंबाई अलग अलग है। अच्छा जी, ए की लंबाई डी से अधिक है तथा बी की लंबाई सी से अधिक है। ए की लंबाई डी से अधिक तथा बी की लंबाई सी से अधिक है। अच्छा, डी की लंबाई 5 मीटर है और बी की लंबाई 4 मीटर है, तो सी की लंबाई क्या हो। अब आपसे यहाँ पे देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछे, यहाँ भी बहुत आसानी से बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं हम। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ए बी सी डी 4 अलग अलग लंबाई के छड़ हैं, ठीक। ए की लंबाई आपसे बोला है डी से अधिक है, अच्छा जी, तथा बी की लंबाई सी से अधिक है। आप इसको एक साइड बनाओ, बी की लंबाई किससे अधिक है, सी से अधिक है। आगे बोला है कि डी की लंबाई 5 मीटर है। देखिएगा यहां से डी की लंबाई दे दिया है, कितनी मीटर, 5 मीटर है। अच्छा, और बी की लंबाई 4 मीटर है, मतलब यदि बी 4 मीटर है तो जाहिर सी बात है सर इससे छोटा ही होगा ना, ठीक। ये इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। ये कितने का, 4 मीटर का है। तो आपसे पूछा है, अच्छा इस फिगर से आपने ये देखा सी जो है इससे छोटा है, किससे, सी बी से छोटा ही है, देख रहे हो ना। अब इससे क्वेश्चन को पढ़ लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 4 छड़ हैं ए बी सी और डी, इनकी लंबाई अलग अलग है। ए की लंबाई डी से अधिक है
तथा बी की लंबाई सी से अधिक है। डी की लंबाई 5 मीटर दिया है तथा बी की लंबाई 4 मीटर दिया है, तो सी की लंबाई क्या हो सकती है? बस सर क्या हो सकती है? सी की लंबाई जब भी होगी, सी बी से छोटा है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है सी बी से छोटा है, तो सी जब भी होगा 4 से छोटा होगा। फिर आपने ऑप्शन का सहारा लेना है सर। ऑप्शन में कहाँ 4 से छोटा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन में 4 से छोटा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसकी लंबाई क्या हो सकती है? 3 मीटर हो सकती है। क्या हो सकती है सर? 3 मीटर। तो हम किस ऑप्शन के साथ रहेंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ। कोई नहीं, बहुत प्यार से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, एकदम आराम से क्वेश्चन बनाइए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो बच्चों, थोड़ा सा पढ़िए तो आप लोग। देखिए क्या लिखा है आपसे, लिखा है पी क्यू टी ए और बी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है ना। ठीक, यहाँ पे 4-5 लोग हैं, इनका नाम क्या है? पी क्यू टी ए और बी। हर व्यक्ति की लंबाई अलग अलग है। टी पी से लंबा है परंतु ए और क्यू से छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है तो सबसे लंबा कौन है ना? कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, बहुत आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार से। आपसे बोला है, क्या बोल रहा है? पी क्यू टी ए और बी में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? अलग अलग। टी पी और बी से लंबा है, एक बंदा है टी, किससे किससे लंबा है? पी से और बी से। देख रहे हो ना, टी जो है पी से और बी से क्या है? लंबा है, परंतु ए और क्यू से छोटा है। क्वेश्चन सर आपके पास देखो, ए और क्यू से छोटा है। अब आपको ये नहीं पता ए बड़ा है कि क्यू बड़ा है, तो हमने दोनों के एक साथ ले लिया। ए और क्यू से क्या है? छोटा है। अगर आप चाहते तो कल के दिन में दूसरा फिगर भी बना सकते थे, इस तरह का फिगर बना सकते थे। देखो मैं आपको बताऊं, इस तरह का फिगर बना सकते थे। एक फिगर और लेते, टी पी और बी से लंबा है, यहाँ की क्यू रख देते ना। ठीक, दोनों फिगर एक साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, आपसे बोला पी सबसे छोटा नहीं है, कोई बात नहीं सर, पी सबसे छोटा नहीं है, आपको दिख रहा होगा ना। ठीक, तो आप मुझे बताइए, तो सबसे पी क्यू टी और कौन रहेगा भाई? पी क्यू क्यू टी ए और बी। यहाँ पे सर इस क्वेश्चन में ए है, यहाँ पे क्यू है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा ए और बी के बारे में सर बिल्कुल ही आपको पता नहीं है, ए और क्यू से छोटा तो कौन है? ए और क्यू से। वापस से पी क्यू टी और ए बी में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? अलग अलग है। टी पी और बी से लंबा है परंतु ए और क्यू से छोटा है। सर ए से छोटा या क्यू से छोटा है, ये कंफर्म नहीं ना। ठीक, तो आपसे पूछा पी सबसे छोटा नहीं है, चलो पी सबसे छोटा नहीं है, नीचे से नहीं दिख रहा है, तो सबसे लंबा कौन है? आपने दोनों फिगर बनाया, कल के दिन में आप ये फिगर भी बना लेते, कल के दिन में आप ये फिगर भी बना लेते, तो आप यहाँ ए या क्यू में से किसको प्रायोरिटी दोगे भाई? बताओ, आप ए या क्यू में से किसको प्रायोरिटी दोगे? आपके ऑप्शन में क्यू भी है, आपके ऑप्शन में ए भी है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पे ए और क्यू दोनों में से किसी का भी सर स्थान क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे सर? किसके साथ जाएंगे? फिर नोटा के साथ जाएंगे, बोलेंगे सर हमें ना तो क्लियर हो रहा है ए का ना तो पी का कि सबसे लंबा कौन है, तो आप कहेंगे ना दीजिए। लेकिन कल के दिन में आपसे ऑप्शन ऐसा दे देता, ए छोड़ देता क्यू दे देता, तब क्यू हो जाता, क्यू छोड़ के ए दे देता तो ए हो जाता ना। तो हर चीजें आपको समझनी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 5 छात्र पी क्यू आर एस और टी की ऊंचाई अलग अलग है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, क्यू की ऊंचाई एस तथा पी से अधिक है लेकिन आर से अधिक नहीं है। एस की ऊंचाई पी से अधिक है, आर सबसे छोटा नहीं है, तो कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, परेशान नहीं होना। पी क्यू आर एस और टी की ऊंचाई क्या है? अलग अलग है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से, मतलब जो सबसे नीचे छात्र होगा ना, केवल इसी से ऊंचा पी है, ये बोला है। पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है। अच्छा, क्यू की ऊंचाई एस और पी से, क्यू की ऊंचाई जो है एस से और पी से, एस और पी से अधिक है लेकिन आर से अधिक नहीं है।
आर से अधिक नहीं है पी, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यू, एस की ऊंचाई पी से अधिक है, सर है, दिख रही है। आर सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा कौन होगा, टी होगा, क्योंकि एक व्यक्ति और 5 ही लोग का है, ठीक। तो आपसे पूछा सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है भाई, सबसे अधिक ऊंचाई तो आर की है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ना, ठीक। आप एकदम अच्छे से समझिए। सर बस आज के लिए इतना ही। आपने देखा अपने क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, पेट के पेपर के दृष्टिकोण से इतने सारे क्वेश्चन सर काफी हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आपने जो किए हैं ये किसी न किसी अलग अलग एग्जाम के हैं, हाँ ठीक। आपकी प्लान और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर, हमारी पूरी कैरियर लाइव टीम आपके साथ है ना। आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, जो भी चीजें आपको ना समझ में आती हो अच्छे से सर कोचिंग आते हैं, ऑफलाइन कोचिंग तो है ही हमारी, ऑनलाइन कोचिंग में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं सर ये चीजें ऐसे हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर भी दीजिए हमें, ठीक है सर। तो उस पर हम काम करेंगे ताकि आप लोगों के साथ बहुत से लोगों को सर पेपर पास करवाना हमारी जिम्मेदारी है, पर आप लोग अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।